स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जिसकी फिराक में थे अखिलेश यादव, वही गलती कर बैठी बीजेपी, संकट में पड़ सकती है योगी की कुर्सी। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, संसद के सामने की मस्जिद को भी सरकार बताती है अपनी प्रॉपर्टी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में और क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। एक और बड़ी अपडेट, अगर जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे मुस्लिम भाइयों के लिए। सपा का आर पार की लड़ाई का ऐलान। धर्मेंद्र यादव बोले वक्फ की जमीन को हाथ मत लगाओ। एक और बड़ी अपडेट, हिंदुत्व की कठपुतली बन गई है एएसआई। ओवैसी ने संसद में दागे ऐसे सवाल, तिलमिला उठी भाजपा सरकार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जिसकी फिराक में थे अखिलेश, वही गलती कर बैठी बीजेपी, संकट में पड़ सकती है योगी की कुर्सी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी धरपकड़ और सोशल इंजीनियरिंग का दौर जारी है। और इसी बीच बीजेपी ने हाल ही में 69 जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी की है। बता दें कि भगवा पार्टी की इस सूची के जरिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसका फायदा मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। भाजपा के इस कदम को लेकर सियासी पंडितों की राय है कि बीजेपी ने ये लिस्ट सवर्णों के ध्यान में रखकर बनाई है। इस सूची में कुल 70 जिला अध्यक्षों में से 55.71% सवर्णों को जगह दी गई है। साथ ही 25 ओबीसी, अर्थ पिछड़े वर्ग और 6 दलों को भी स्थान दिया गया है। बीजेपी का मकसद ये तय करना है कि सवर्णों का वोट बैंक पूरी तरह से पार्टी के पक्ष में बना रहे, ताकि आगामी चुनाव में अन्य दल इस 15% वोट बैंक में सोंग न लगा सके। बता दें कि इस नई सूची में भगवा दल ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमेशा जनसंख्या के हिसाब से सभी जातियों और समुदाय के लिए सामान्य भागीदारी की वकालत की है, जिसे वो पीडीए के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। कांग्रेस भी अक्सर ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी पर सवाल उठाती रही है। बता दें कि इस नई फहरिस्त में ओबीसी और दलितों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिसके चलते सपा और कांग्रेस योगी की पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने इन वर्गों के साथ न्याय नहीं किया। यदि सपा और कांग्रेस बीजेपी के विरुद्ध पीडीए का मुद्दा उठाते हैं तो ये मतदाताओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। बता दें कि सपा और अन्य विपक्षी दलों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। यदि यादव, मुस्लिम और अन्य ओबीसी और दलित जातियां इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती हैं और एकजुट होकर चुनावी गठबंधन बनाती है तो बीजेपी को राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों के अधिकारों की बात उठाते हुए बीजेपी के विरुद्ध माहौल तैयार किया था। चलिए अगली खबर, संसद के सामने की मस्जिद को भी सरकार बताती है अपनी प्रॉपर्टी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में और क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को हथियाने की साजिश है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास है। ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल के सभी 44 प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। ये संशोधन वक्फ की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि इसे समाप्त करने के लिए लाया गया है।
इससे न वक़्फ़ की आय बढ़ेगी और न ही अवैध रूप से पदों पर बैठे लोगों को हटाया जा सकेगा। ये विधेयक असंवैधानिक है। सरकार को सहयोगी दलों को इसे रोकना चाहिए और भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहिए। चलिए अगली खबर जान देनी पड़ी तो दे देंगे। मुस्लिम भाइयों के लिए सपा का आर पार की लड़ाई का ऐलान। धर्मेंद्र यादव बोले, वक्फ की जमीन को हाथ मत लगाना। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार 17 मार्च से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के नेताओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी दौरान नेताओं ने वक्फ के लिए बनाई गई जेपीसी और केंद्र पर जमकर हमला बोला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ बिल को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।